कैसे हो साथियों। नेम रिएक्शन में अब क्या बचा है, आपका सवाल यही होगा कि अब क्या बचा है। तो अभी तक जो हमने नेम रिएक्शन करी हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सारी हो चुकी हैं, बट अब हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे। कुछ एक्स्ट्रा आपको एज मिल जाए तो उसमें फिर क्या कहने, आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं हेडिंग आप पे नेम रिएक्शन है, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें हमें क्या करनी है, नेम रिएक्शंस करनी है। आपने पहले भी कर चुके हैं, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बट आप कुछ अब एक्स्ट्रा करना चाह रहे होंगे या सर चाह रहे होंगे, आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे उसमें आप पे सबसे पहले कौन सी आ जाएगी सर, तो सबसे पहले जैसे एक हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन कर ली थी, हेलो फॉर्म रिएक्शन हमने कर ली थी, उसी की कड़ी में अब हम पे कोल्बे SCHIMIDT स्किमिट रिएक्शन, कोल्बे स्किमिट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, सिंपल सी बात है। देखो अब मैं आपको ट्रिक भी नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अब आपको ट्रिक खुद बनानी आ जानी चाहिए, ठीक है। अब आप ट्रिक खुद बना लीजिए तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन पे रिएक्ट कराते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, देखो फिनॉल आपने देखा है, ठीक है। फिनॉल होता है OH, इसके ऊपर क्या लगता है OH। अब फिनॉक्साइड बनाना है तो मतलब एक ONA वाला आयन बनाना पड़ेगा। फिनॉक्साइड सोडियम का फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन होता है बेंजीन रिंग पे O-, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए Na आ गया, तो ये O- Na+, ये हमारा होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसमें हम CO2 या कार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं, CO2 डाल देते हैं, कितने केल्विन में, 400 केल्विन में डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं, 400 केल्विन में ये डालते हैं। और या तो आपको कितना लेना पड़ेगा, लगभग प्रेशर लेना पड़ेगा 7 ATM, या तो 400 केल्विन ले लो टेम्परेचर, या 7 ATM ले लो। अब सारा आपको जोड़ना है, तो देखिए आप खुद कैसे जोड़ सकते हैं, कोशिश करिए कैसे जुड़ेगा ये। COONA या OCOONA, आपको सारा जोड़ना है ये, ठीक है। तो कैसे जोड़ोगे, देखो बेंजीन रिंग है ये रही, ठीक है। यहाँ ONA पहले से है और यहाँ COO है, तो आप ऐसे जोड़िए OCO तो इसी का यूज़ हो गया, और वहाँ का ONA यूज़ हुआ, ONA। क्या सर वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो आपको वैलेंसी सेटिस्फाई देखनी पड़ेगी। देखो इस कार्बन को कितने बनाने, 4 बनाने, 4 बना ही देगा ये। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ से O हटाता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 और 1 4, तो क्या इसके पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन का बताइए सर पहले, तो देखो 1 और 1 2 पूरा। इस कार्बन का बताइए सर, 1 2 3 4, इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। आप इसको कुछ नाम दे सकते हैं, तो क्या बोलोगे, देखो ये कुछ और नहीं है, कार्बोनेट है, जैसे H2CO3 होता है, तो इसको आप बोल सकते हो सोडियम फिनॉक्साइड कार्बोनेट। क्या बोल सकते हो, सोडियम फिनॉक्साइड कार्बोनेट। या आप लोग इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, या पहले अगर आपको फिनाइल बोलना है तो आप इसे बोल सकते हो फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये रिएक्शन लगभग हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, बट क्या है इंडियन बुक्स में इसमें थोड़ा आगे रीअरेंजमेंट करा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, तो रीअरेंजमेंट आपको पता है कुछ नहीं होता, ना कोई आता है ना कोई जाता है, बट क्या होते हैं, जैसे हमने बोकोर वाली देखी थी तो वैसे ही है सिंपल, यहाँ फ्राइज रीअरेंजमेंट था, जैसे यहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट करना है। क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। और रीअरेंजमेंट में बेसिकली होगा क्या, कुछ नहीं, आपको COONA किसी और पोजीशन में लगा देना है। जैसे हम ऑर्थो पोजीशन में COONA लगा देंगे, बट ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोजन पहले से है, तो क्या होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे अंदर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे चले जाएगा, और ये COONA क्योंकि O- होगा और C कैसा होगा, प्लस होगा, तो वो नीचे आ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट करके क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। O था, O- था, तो H+ आ गया, तो ये प्रोटॉन आ गया, और यहाँ पे लग जाएगा आपका COONA, ठीक है। अब सर इसको भी कुछ कह सकते हैं, तो आप खुद ही बताइए इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल का डेरिवेटिव है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, शायद आपको ये नाम पता भी है क्लास 11th में, क्या बोलते हैं इसे, आप खुद ही देखिए। अगर ये COOH होता तो आप इसे क्या बोलते, खुद ही बताइए। सैलिसिलिक एसिड बोलते नहीं बोलते, बताओ। यस सर, तो आज तो सोडियम है ना, तो ये सॉल्ट है सैलिसिलिक एसिड का, तो इसे बोल देंगे सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट,
ये हमारा सोडियम सैलिसिलेट आ गया। एंड देन इसके बाद अब फाइनली हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है और सैलिसिलिक एसिड बनाना है। तो हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O/H पॉजिटिव, तो होगा क्या, यहाँ से Na हट जाएगा और उसकी जगह H आ जाएगा, तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। बेंजीन रिंग पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। ये हमारा होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, कोलबे की कार रामू का आलू, तो कोलबे इस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है, वही यहाँ पे बन गया है। आप लोग देख लीजिए बना कैसे। सबसे पहले आपने सोडियम फिनॉक्साइड लिया, CO2 करा, कार्बोक्सिलेशन करा, तो क्या हुआ, ONA था तो C से हमने बॉन्डिंग कर दी, ठीक है, तो क्या हुआ OCOONA, OCOONA। अब यहाँ पे एक H रहता है ऑर्थो पोजीशन में, वो OH के साथ मतलब O के साथ चले जाएगा और COONA नीचे आ जाएगा। बस इसका फिर हाइड्रोलिसिस करो और सैलिसिलिक एसिड बनाओ। ये आपकी पहली एक्स्ट्रा रिएक्शन थी, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, ठीक है, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट इसके बाद जो आप पे आने वाली है तो मेरे हिसाब से आएगी परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो कोल्बे-श्मिट थी, अब आपको देखो ट्रिक खुद बनानी है। यहाँ पे आपको सब चीज़ पता चल गई, कौन कौन से यहाँ रीजेंट हैं और क्या बन रहा है, तो अब आपको ट्रिक्स खुद बनानी है, नहीं तो फिर आपकी क्रिएटिविटी कहाँ आएगी। मैं सारी बता दूंगा तो ये मेरा सबसे बड़ा आपके लिए नुकसान होगा कि मैं आपको सारी ट्रिक्स लिख के दे दूं, आपको खुद भी बनानी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम पे परकिंस रिएक्शन, तो परकिंस रिएक्शन में आप कुछ नहीं करते, बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड आप जानते हैं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और उसको आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। किसी की प्रेजेंस में वो होता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट आप जानते हैं CH3COONA, एंड देन उसके बाद आपका क्या बनता है, एक तो आपका सिनामिक एसिड बनता है, जो सिनामन होता है, सिनामन आपको पता ही है क्या चीज़ होती है, दालचीनी होती है, तो सिनामिनिक एसिड बनेगा और साथ में एक एसिड भी निकलेगा दूसरा। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, बेंजल्डिहाइड लेना पड़ता है, C6H5CHO, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा दो। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, परकिंस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड रहता है, और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जो होता है CH3COO, फिर यहाँ पे O और यहाँ पे होता है CH3, मेरे हिसाब से CH3CO होता है, तो CH3CO यहाँ पे O और यहाँ पे CH3CO, दिस इज़ व्हाट, दिस इज CH3CO होल ट्वाइस O, CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है। इससे हमें रिएक्ट कराना है, एसिटिक एनहाइड्राइड यही होता है शायद, हाँ, CH3CHCO हो, और ये चीज़ हमारी है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एंड फालतू में हम इसका मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, या जो एडिशन कंपाउंड है वो नहीं लिखेंगे, सीधा हम फाइनल वो बनाएंगे। तो फाइनली इसमें बनता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक इसमें बनता है CH3COOH, CH3COOH, इसे आप जानते ही हैं, ये आपका विनेगर या एसिटिक एसिड है, और साथ में आपका सिनामिनिक एसिड बनता है, सिनामिनिक एसिड, वो क्या होता है, C6H5CH, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे होता है COOH, यह है आपका सिनामिनिक एसिड, सिनामिनिक एसिड। अब देखो रिएक्शन है, हम आई कांट हेल्प यू एनी मोर देन दैट कि मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या बनता है, और ये आपका सिनामिनिक एसिड बना, साथ में आपका एसिटिक एसिड बना, किससे, बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से। बट ये किसी के प्रेजेंस में होता है, तो वो किसके प्रेजेंस में होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है CH3COONA की प्रेजेंस में, CH3COONA, ये क्या है, सोडियम एसीटेट है, ठीक है, सोडियम एसीटेट, और साथ में फिर आपको H2O के साथ इसे बॉईल भी करना होता है। मैंने देखो एक बीच वाला जो स्टेप था वो हटा दिया, उसमें कुछ नहीं बनता, उसमें एडिशन कंपाउंड बनता है। सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट करके एडिशन कंपाउंड बनाते हैं CH3COONA, और 180 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको याद करना है तो 180 डिग्री सेल्सियस की उसमें होता है कंडीशंस में, फिर आपका कोई एडिशन कंपाउंड बनता है जिसको जब हम बॉयल करते हैं तो वो इन दो पार्ट में टूट जाता है। बट अगर आप फाइनली भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप ये रिएक्शन भी देख लेना साहब। एंड देन इसके बाद हम पे जो मेन रिएक्शन आएगी वो हम पे आएगी बेंजोइलेशन, ठीक है, क्या आएगी, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में एक्चुअली हम क्या बनाना चाहते हैं, एस्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो परकिंस रिएक्शन देख लेना, बेंजल्डिहाइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ और नहीं होता, CH3CO होल ट्वाइस O होता है। और बेंजल्डिहाइड को आप ऐसे भी बना सकते हो कि बेंजीन रिंग बनाई और ऊपर आपने क्या बना दिया, CHO बना दिया। तो ऐसे आप रिएक्शन देख लेना दोनों वाली, इससे पहले वाली भी, कोल्बे-श्मिट भी और परकिंस रिएक्शन भी, ठीक है। A4 साइज पेपर में लिखो फटाफट इन सबको एक एक बार और
और सबको फ्लॉलेसली याद कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, तो बेंजोइलेशन में एक्चुअली हम एसीटेट या एस्टर बनाना चाहते हैं बेंजोइलेशन में। तो बेंजोइलेशन में होता कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बना दूँ कि होता क्या है, इट इज़ जनरली, जैसे हम पे अल्कोहल होता है, फिनॉल होता है, ईथर होता है, उसमें जो हाइड्रोजन है उसे बेंजोइल ग्रुप से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। ये बेंजोइलेशन होता है। बेंजोइल ग्रुप क्या होता है, C6H5CO। ठीक है, बेंजोइल ग्रुप से आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो वो आपकी क्या हो जाती है, बेंजोइलेशन हो जाती है। ठीक है, तो इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा, एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे ऑर्थो का हाइड्रोजन एक्टिव होता है, वो जाना चाहता है, उसके विलिंगनेस है जाने की, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और अमाइन। ईथर में मुझे डाउट है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में डाउट है, और अमाइन का तो पर्टिकुलर है विद बेंजोइल ग्रुप। BENZOYL बेंजोइल ग्रुप होता है C6H5CO। ठीक है, बेंजोइल ग्रुप, इससे हम रिप्लेस करेंगे। तो देखिए रिएक्शंस कैसी कैसी हैं आप पे, बेंजोइलेशन करना है ना आपको, तो रिएक्शन होगी। तो जैसे आपने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, हर समय बेंजोइल क्लोराइड ही लेना है आपको। क्या होता है वो बेंजोइल क्लोराइड, जैसे एसिटाइल क्लोराइड होता है उसमें CH3COCl होता है, ऐसे बेंजोइल क्लोराइड में होगा C6H5COCl। अब एक बार इसकी रिएक्शन हम करा लेंगे किसके साथ, एक बार इसकी रिएक्शन हम करा लेंगे एल्कोहल के साथ, और एक बार हम कराएंगे फिनॉल के साथ, और एक बार हम कराएंगे अमाइन के साथ। ठीक है, बेसिकली ये एक्वस NaOH के प्रेजेंस में होता है। और होता क्या है, जहाँ कहीं भी H है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चे आप पे, जो भी H है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन कैसे होते हैं, जैसे अल्कोहल में हो गया C2H5OH, तो कौन सा वाला, OH वाला है एक्टिव हाइड्रोजन, C2H5 वाला नहीं है हाइड्रोजन, OH वाला है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ इन्हें अलग अलग ही दिखा दें। जैसे इथेनॉल दिखा लेते हैं आपको, OH है और यहाँ पे क्या है C2H5। क्या सर उल्टा दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ताकि मैं इसको एक्टिवली हटा दूँ और ये प्रेजेंस में होगा NaOH की। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl हट जाएगा, तो -HCl हट गया, और आप पे क्या बचेगा C6H5CO C2H5 तो ये बनाएंगे C6H5। ठीक है, यहाँ से क्या है CO आया, CO, यहाँ से क्या है O है, साथ में C2H5 है, O C2H5, तो ये आपका बना एस्टर, फिनाइल इथाइल एस्टर। ठीक है, फिनाइल इथाइल एस्टर, या इसका एक और नाम होता है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या बोल सकते हैं आप इसे, इथाइल पे कौन सा ग्रुप है ये, बेंजोएट, C6H5COO, कौन सा ग्रुप है, बेंजोएट। तो इथाइल पे क्या है, बेंजोएट, ये आप बोल सकते हो। सेम रिएक्शन आप कर सकते हो इसी की बेंजोइल क्लोराइड की C6H5COCl की, किसके साथ, अभी अल्कोहल के साथ हमने कर ली है, ये आपका अल्कोहल है ना C2H5OH। अब एक बार इसको फिनॉल के साथ कराओ, फिनॉल के साथ C6H5OH होता है फिनॉल। ठीक है, C6H5OH NaOH की प्रेजेंस में ही कराना है। HCl आपको हटाना है, कौन सा H हटाएंगे, एक्टिव वाला, ये H हटाएंगे, यहाँ से Cl हटाएंगे, तो आप पे बचेगा, वहाँ से क्या आया C6H5CO। ठीक है, यहाँ से क्या आया, O आया, और यहाँ पे क्या है C6H5, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड C डबल बॉन्ड O होगा यहाँ पे ऐसे, C6H5 यहाँ लगेगा और C6H5 यहाँ लगेगा O के बाद, और कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई है। तो इसे फिनाइल बेंजोएट बोल सकते हो, या आप इसे डाइफिनाइल एस्टर भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो आप इसे फिनाइल बेंजोएट बोल दो, एक फिनाइल को आप सब्स्टिट्यूएंट के जैसे लो, बाकी सारा बेंजोएट है, तो ये हो गया फिनाइल बेंजोएट। क्लियर है। नेक्स्ट सेम ऐसे करेंगे, C6H5COCl लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के साथ। जैसे इथाइल अमाइन ले लें, इथाइल अमाइन क्या होता है, CH3CH2NH2। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं C2H5NH2। दोबारा आप इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। अब आप देखिए एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है, कार्बन वाला या नाइट्रोजन वाला, सर नाइट्रोजन वाला, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से एक Cl जाएगा, तो यहाँ से HCl अलग हो गया। वाली चीज़ें लिखिए, क्या है C6H5 है, साथ में क्या CO है। ठीक है, CO है, C6H5CO है सर, उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन कम हुआ तो हमें यहाँ कहीं चिपकाना है, तो NH बचेगा, CONH, और साथ में यहाँ पे क्या है CH3
CH3CH2 है ये, जिसको हम C2H5 भी लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये CONH मतलब पेप्टाइड या अमाइड लिंकेज बन गई है, तो इसे आप क्या बोलोगे? देखो आप यहाँ पे नहीं, जैसे कार्बन में तो 1 2 3 बोलते हो, बट यहाँ पे कार्बन के जैसे नहीं बोलते हैं। अमाइड में क्या चलता है या अमाइन में क्या चलता है? एन अल्काइल या एन फिनाइल ऐसे चलता है। 1 अल्काइल 2 फिनाइल ऐसे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? एन के टर्म्स में बोलोगे। तो देखो एन पे इथाइल है और ये पूरी चीज़ आपकी क्या होती है? अमाइड होती है, तो इसे क्या बोल सकते हो? बेंजीन का अमाइड है ये। एन पे इथाइल है और बेंजीन का क्या है? अमाइड है। CONH मतलब बेंजीन का अमाइड है, तो उसे बेंजामाइड बोल लो, है ना। हालांकि जब IUPAC पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो अभी बस ये देखिए एन पे क्या है? इथाइल है, तो इसे लिखेंगे एन डैश इथाइल, एन डैश इथाइल। और ये बेंजीन है तो इसे लिख लेंगे बेंजामाइड। बेंजीन का अमाइड है ना, तो इसे क्या लिख लेंगे? बेंजामाइड लिख लेंगे। तो एन पे इथाइल है। जैसे कार्बन में क्या होता है, यहाँ पे 2 पे इथाइल लिखते हैं, 3 पे इथाइल लिखते हैं, बट नाइट्रोजन में हम एन इथाइल या 2 बार आ गया तो एन डैश एन डाई इथाइल ऐसे लिखते हैं। एन से बॉन्डिंग है ना, तो एन इथाइल बेंजामाइड। सेम गोज फॉर किसके लिए? एनिलीन के लिए। अब आप यहाँ पे इसकी जगह एनिलीन डाल देना। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप होता है। और सेम करना, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करना, यहाँ से एक Cl कम करना और अपना कंपाउंड बना लेना। ठीक है, वो क्या बनेगा? बेंजानिलाइड या एन फिनाइल बेंजामाइड, वो आप खुद करिएगा। क्लियर है? तो बेंजोइलेशन के बाद अब हम पे जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी वो हम पे कौन सी आएगी? इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन तो हमने करी थी, ढोल, वैसे उसे एल्डोल ही बोलते हैं, चाहे कीटोन का भी करें। तो अब हम देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाए? एल्डोल की कंडेंसेशन हो जाए, मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल आपका मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर बन जाए। तो हम देखेंगे नेक्स्ट इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन ये कौन करते हैं? देखो ये अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल है तो 1 या 6 या 1 या 7, पहला कार्बन और छठा कार्बन या पहला कार्बन और 7वां कार्बन में क्या होता है? आप पे ये रिएक्शन होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा तो उसके पहले कार्बन और छठे कार्बन या पहले कार्बन और 7वें कार्बन में होगी। या आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर पहले और छठे या पहले और 7वें पोजीशन में एल्डिहाइड और कीटोन है तभी होगी। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, इट हैपन्स इन अ मॉलिक्यूल इट हैपन्स इन अ मॉलिक्यूल वेयर आलू कालू एल्डिहाइड कीटोन। It happens in a molecule where aldehyde या ketone is in. It happens in a molecule where aldehyde or ketone is in 1,6 और 1,7 पोजीशन। वहाँ पे होगी जहाँ पे aldehyde या ketone कौन सी पोजीशन में हो? पहली छठी में हो या पे किस पे हो? पहली 7वीं में हो, तब हो जाती है। और आपको पता ही है इसमें बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, मतलब एल्डिहाइड भी बनेगा, साथ में अल्कोहल बन जाएगा, ये कीटोन के साथ अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, मतलब CO के साथ OHO या CHO के साथ OHO। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, CHO इस पोजीशन में दिखा देते हैं, CHO इस पोजीशन में दिखा देते हैं, ये पहली मान लेते हैं, छठी मान लेते हैं। अब बीच में 4 आएंगे तो एक कार्बन यहाँ आएगा। ठीक है, एक कार्बन यहाँ आया, 4 हो गए, एक कार्बन और एक कार्बन और। अब बस इन्हें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन लगाइए। देखिए इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी होगी, 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी पहले पूरी हो चुकी है, 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रखी है तो 1 H2 और लगेगा। इस कार्बन की भी 2 पूरी हो रखी है तो 1 H2 और लगेगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप कौन सी पोजीशन में है? आप खुद ही देखिए, पहली और छठी पोजीशन में है। ये दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, 5वीं होगी, छठी होगी। आप अगर इसका नाम बोलना चाहे तो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है और 6 हैं तो 6 के लिए आएगा हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई हटा दो। ठीक है, तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड एन, और 1 और 2 पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 1 और 6 पे एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप पहले 6 के लिए बोलोगे हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 और 6 पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 1,6 डाई अल। जब तक आप एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन काउंट कर पाए, जैसे यहाँ में कर पाए तो अल लगाओगे, नहीं कर पाए तो आप क्या लगाओगे? कार्बल्डिहाइड लगाओगे। क्या लगाओगे? कार्बल्डिहाइड। अगर आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसे हमें रिएक्ट कराने हैं डिल्यूट NaOH के साथ। करो इसका एल्डोल कंडेंसेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, करो, देखिए क्या बनता है। बनाइए, कोई बात नहीं, बनाइए।
हाँ, एक से H निकाल लो, एक से OH निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही, निकालो तो तुम, किसी से भी H निकाल लो, किसी से भी OH निकाल लो, पहली और छठी पोजीशन में है ना, तो यहीं से H निकालो, यहाँ से OH निकालो। तो आप क्या कर सकते हो, इससे OH निकाल लो और इससे H निकाल लो, -H2O कर लो और फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बना लो जो आपका आ रहा है। करिए करिए, खुद करिए, बना लिया। क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, ठीक है, C आ रहा है, ठीक है, फिर क्या आ रहा है, CHO, गुड, बना लो बना लो। अरे देख पा रहे हो, बन जाएगा। मान लो यहाँ से CH2 है, फिर यहाँ से क्या है, CH है, ठीक है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CHO है, यहाँ पे क्या आएगा, CH2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ऐसे देखो बना है, सही है, बना लिया। नहीं सर, एक कार्बन की गलती है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ऐसे लगा दो, CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे C ऐसे आएगा, 1 2 3 4। सर ये हुआ कैसे, तो कुछ नहीं, आप दिक्कत मत मानो, आपकी मर्जी है ना। आप यहाँ से OH निकाल लो, यहाँ से H निकाल लो और देखो कैसा बन रहा है। देखो CH2 है, हाँ सर CH2 है, ठीक है, फिर ये देखो क्या CH2 है एक और बार, हाँ सर CH2 है, क्या एक और CH2 है, हाँ सर एक और CH2 है। उसके बाद यहाँ क्या है, इसके बाद यहाँ पे है CH2 CHO, नीचे क्या है CHO है, ठीक है। आप कहीं से भी H2O हटा लो, तो यहाँ से OH हटाया, यहाँ से H हटाया, अब आप पे एक कार्बन आना चाहिए, CH2 आना चाहिए और CO आना चाहिए, तो कुल मिला के 3 कार्बन आने चाहिए और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो देखो 3 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। देखो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, देखो ना खुद, हो रहा है तो बताओ, देखो ना। CHO CH2 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 CHO है, फिर CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड C है, CHO है, नीचे CH2 है, CH2 है, तो सब चीज़ तो ठीक ही है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। अब इसका नाम क्या बोलोगे, अगर आप काउंट कर पाए तो बढ़िया है। आप इस कार्बन को काउंट कर पाओगे, नहीं सर, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि ये सिस्टम तो रिंग वाला हो गया, ये पूरा रिंग वाला सिस्टम है, तो वो तो अलग से ही हो गया एलिफेटिक, तो उसको काउंट तो कर ही नहीं पाएंगे। आप खुद देखो ना, ये रिंग वाला सिस्टम नहीं हो गया, अब ये दोनों जुड़ गए, कंडेंस हो गए, तो ये रिंग वाला सिस्टम हो गया। पहले तो तुम्हें ये क्लियर हुआ ना कि कहाँ से हाइड्रोजन और कहाँ से ऑक्सीजन गया। देखो 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन अभी भी हैं, वहाँ पे भी थे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ 8 बचे, वहाँ 10 थे, तो मतलब 2 हाइड्रोजन निकले, ये रहा। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे एक ही दिख रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन वाटर के साथ चले गया। अब आप देखो, मैं बोल रहा हूँ इसका नोमेनक्लेचर बनाना है, क्या बनाना है, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्या गलती नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ से 1 काउंट नहीं करोगे, इसे 2 नहीं बोलोगे, इसे 3 नहीं बोलोगे, इसे 4 नहीं बोलोगे, इसे 5 नहीं बोलोगे, इसे 6 नहीं बोलोगे, क्योंकि ये रिंग सिस्टम है। देखो ना, क्लोज रिंग बन गई, और वो एलिफेटिक सिस्टम है, ओपन चेन है, ठीक है, ये रिंग सिस्टम है और वो एलिफेटिक सिस्टम है, तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप रिंग को ही प्रेफरेंस दीजिए, उसे गोली मारिए, उसको छोड़ दीजिए। तो आप यहीं से कार्बन 1 काउंट किए, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, नीचे मत जाना, इधर जाना है, डबल बॉन्ड का इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हो गई। अब इसका नाम देखिए क्या बनेगा, क्योंकि उसको काउंट नहीं कर पाए हम एल्डिहाइड के कार्बन को, तो अब फाइनली कार्बल्डिहाइड आएगा। क्या आएगा, कार्बल्डिहाइड, क्योंकि हम कार्बन को काउंट नहीं कर पाए। इसको आप देखिए, ये क्या है, साइक्लो है, साइक्लो है ना, साइक्लो है, कितने कार्बन है, 5 हैं, तो आप लिखोगे साइक्लो, फिर आप क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे, 5 कार्बन है, तो साइक्लो पेंट, और कितने पे है, 1 पे इन है, साइक्लोपेंट 1 पे इन, और फिर फाइनली क्या है, कार्बल्डिहाइड है, तो साइक्लोपेंट 1 पे इन कार्बल्डिहाइड। सर कार्बल्डिहाइड क्यों आया, क्योंकि जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट ना कर पाओ तो कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, यहाँ पे काउंट हो गया था तो हमने डाईअल लिखा है, ठीक है। तो साइक्लोपेंट 1 इन कार्बल्डिहाइड। अब कार्बल्डिहाइड को 1 पोजीशन देनी है तो वो आपकी मर्जी है, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा। क्लियर है भैया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कौन सी देखेंगे, बोवलेट ब्लांक रिडक्शन, बोवलेट ब्लांक रिडक्शन, बोवलेट ब्लांक रिडक्शन, ये आपको देखना है। तो ये एक तरह का रिडक्शन ही है, बोवलक रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, बोवलक ब्लांक रिडक्शन। बोवलक और ब्लांक का क्या देखना है आपको, रिडक्शन देखना है। जनरली ये किसके लिए होता है,
तो बेसिकली बोवलेंक और ब्लांक रिडक्शन जो होता है एल्डिहाइड के लिए होता है, कीटोन के लिए होता है, एस्टर के लिए होता है। इसको ये कन्वर्ट किस में कर लेता है, डायरेक्टली 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेता है। आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में ये करना पड़ता है। जैसे आपने बेसिकली क्या करा, RCH डबल बॉन्ड O ले लिया, इसको हम करोगे सोडियम के प्रेजेंस में, ठीक है, और अल्कोहल के प्रेजेंस में। बट यहाँ पे आपको रिडक्शन करना है तो 2 हाइड्रोजन दिखाने पड़ेंगे, 2 या 3, तो मैं +2 नेसेंट हाइड्रोजन दिखा देता हूँ और ये होगा सोडियम या / अल्कोहल के प्रेजेंस में। इससे आप देखिए ये आपका बेसिकली कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल आपका यहाँ पे बनेगा। एल्डिहाइड आपने भी लिया है 1 डिग्री, तो आप यहाँ पे सिंपल बना दीजिए, R बना लिया। और ये डबल बॉन्ड है, इसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक O पे H दे दो, एक H O पे दे दो और एक यहाँ लगा दो, तो RC, ठीक है, एक H पहले से है, ठीक है, और एक H और आया, RCH2 हो गया। और यहाँ पे जो O है, ठीक है, O है, ये जो हमारा O है, इसको भी एक हाइड्रोजन मिला, तो एक हाइड्रोजन C को मिला, एक हाइड्रोजन O को मिला, ये आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड तोड़ा और एक उसको मिला, एक उसको मिला। अब ऐसे आप कीटोन के साथ करिए, तो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R डैश लगा लीजिए या R ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन लगाए, ये आपको कन्वर्जन में बहुत मदद करेगा। और सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में करेंगे, कन्वर्जन में बहुत मदद करेगा। अब देखो 2 R हैं, 2 R हैं, ठीक है, कार्बन पे कितने R हैं, 2 R हैं, ठीक है। एक H तो कार्बन को दे दो, एक H कार्बन को दे दो और एक H ऑक्सीजन को दे दो, तो CHOH, ठीक है। एक कार्बन हाइड्रोजन को दिया तो वो CH हो गया, एक कार्बन ऑक्सीजन को दिया तो वो OH हो गया। ये हम पे बना 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री। सर आप कैसे बता देते हो 2 डिग्री है, जितने अल्काइल ग्रुप होंगे ना मेन कार्बन पे, हीरो कार्बन पे, उतना डिग्री का होगा। 2 अल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री है, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो ये हमें बताते हैं कौन, बोवलेंक ब्लांक रिडक्शन, कि जिसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ और नहीं करना, अल्कोहल बनाने हैं अलग अलग तरह के। अब ये हमने ले लिया क्या, ये हमारा था एल्डिहाइड, ये हमारा था कीटोन। अब हम एक बार लेंगे एस्टर, ठीक है। आपको पता है ना एस्टर क्या होता है, RCOOR होता है, तो एस्टर ही लेंगे। तो फाइनली देखिए क्या है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगेगा R डैश, ये आपका क्या है, एस्टर है, ठीक है। बट जनरली अभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है ऑक्सीजन की, तो मेरे हिसाब से R डैश इधर आता है, RCOOR डैश, ठीक है। ये हमारा एस्टर है और रिएक्शन कराएंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे इसे, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सोडियम और अल्कोहल। जब मैं ऐसे नीचे लिखता हूँ आप सामने लिखा करें, ठीक है। लगाओ यहाँ पे, एक इसको दो, एक इसको दो, बनाओ, अरे क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। पर अगर मैं इसको एक O दे दूँ तो अल्कोहल तो बनेगा नहीं, तो एक काम करते हैं अलग अलग ही बना देते हैं, RCH2OH बना लेते हैं एक, तो प्लस R, इसको एक H दिया और OH हो गया, ठीक है। तो फाइनली एक अल्कोहल सिंपल वाला बना लेते हैं, R-OH, ऐसा। तो ये रिएक्शन ऐसे सफल होगी। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या दिए, हाइड्रोजन दिए, बट मेरे हिसाब से 2 हाइड्रोजन से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इन्हें अलग भी करना है। तो 4 हाइड्रोजन दे देते हैं, ये स्टार पॉइंट है, बाकियों में 2 हाइड्रोजन लगा या 4 लगेगा। देखिए R है, यस, C है, यस, और क्या है, O है, यस, और 3 हाइड्रोजन इसे दे दिए, ठीक है। तो R है, C है, O है और 3 हाइड्रोजन इसे दे दिए। अब बचा R डैश O और एक हाइड्रोजन, तो वो ऐसे चिपक गया, R डैश O और एक हाइड्रोजन, 3 यहाँ यूज़ हुए, एक यहाँ यूज़ हुए, एक O, एक O, एक R, एक C, एक R डैश, ठीक है। तो ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल ही बने, दोनों ही 1 डिग्री क्या है, अल्कोहल हैं। ये आपकी होती है बोवलेंक ब्लांक रिडक्शन, ठीक है, याद रखिएगा इसे, शाबाश। नेक्स्ट है एक आप क्लिंजन रिडक्शन देखेंगे, और अभी एक रिएक्शन और देखेंगे, क्लेवेंट स्मिथ रिडक्शन। इससे पहले कौन सी रिडक्शन थी, क्लेवेंट स्मिथ थी या कौन सी थी, याद है आपको? इससे पहले कौन सी करी थी आपने, कोल्बे श्मिथ करी थी, आप करेंगे क्लिंजन श्मिथ, ठीक है। क्लिंजन श्मिथ रिडक्शन करेंगे अब, और फिर देखेंगे क्या हम पे आगे बचता है। क्लियर है, गुड, चलिए, थैंक यू।